जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिया था। चलिए आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन का आप थोड़ा सा जो है टॉपिक समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 4 बिंदु दिए हुए हैं, यानी एक कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं जो कि 4 बिंदुओं पे बैठे हुए हैं। और उसी कक्षा में जब दो लड़की यानी कि चंपा और चमेली जब प्रवेश करती है, चंपा और चमेली जब प्रवेश करती है तो देखती है, चंपा देखते हुए कहती है चमेली को, क्या तुमको ये नहीं लग रहा है कि वो वर्गाकार बैठा हुआ है, यानी वो चारों मित्र जो बैठा है वो वर्ग की आकृति बना रहा है। यानी चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि वर्ग में वो जो बिंदु पर 4 आदमी बैठा हुआ है ए बी सी डी, क्या ये एक वर्ग नहीं है? कौन कहता है भाई? तो चंपा कहती है। तो ये अगर कहता है कि ए बी सी डी क्या तुम्हें वर्ग नहीं लग रहा है, तो चमेली कहती है नहीं, तुम्हारा बात हम नहीं मानते हैं कि वो एक वर्ग है। तो फिर यहीं पे बोलता है कि सत्यापित करें, यानी कि कौन सत्य है इसमें से, चंपा का कहना सही है या फिर चमेली का? चमेली कहती है कि नहीं, तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन चंपा कहती है कि भाई अरे भाई ये वर्ग लग रहा है हमको, ठीक ना? तो हमको प्रूफ करना है कि ये अगर ये सही कह रही है या फिर ये सही कह रही है। अगर हमको ए बी सी डी यानी अगर इसके बीच की दूरियां, यानी ए बी की दूरी, ए डी की दूरी, बी सी की, चारों भुजाओं की दूरी अगर समान निकली, साथ साथ इनके दोनों विकर्णों की दूरी अगर समान निकले, तो फिर कहेंगे भाई वर्ग है, यानी चंपा दीदी सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कहेंगे चमेली सही, ठीक ना? चलिए देखते हैं। लेकिन इसका तो दिया ही नहीं है भाई, भुजा दिया ही नहीं है, वर्ग कैसे निकालेंगे? भुजा नहीं दिया है, वर्ग कैसे निकालेंगे? लो अब यहाँ पे लफड़ा आता है। तो लीजिए, नहीं भुजा दिया है तो हम बना लेते हैं भाई अपने मन से एक तो यहाँ पे। हम वैसे इसी को सिर्फ बनाए, लेकिन आयत बन गया ये। चलिए यहीं पे काम कर देते हैं, जो भी करूँगा। देखिए, ए का नियामक क्या दे रखा है, नियामक देखना है। एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष में 3 है, वाई अक्ष में 4 है। ए का नियामक एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 4। अरे एक्स अक्ष में 3 हुआ और वाई अक्ष में 4, तो ए का नियामक एक्स में 3 हो गया, सॉरी ये लिख दिए, 3 और 4 हुआ। उसके बाद अब देखते हैं भाई बी का नियामक क्या है, 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। बी का नियामक हो गया 6,7। अब देखते हैं सी का नियामक, सी का नियामक 9,4, सी का नियामक क्या होगा भाई, 9,4। उसी प्रकार डी का नियामक देखते हैं, डी का नियामक है 6,1, क्या हो गया 6,1। ये हो गया आपका नियामक। ये 9,4 को इधर जरा हम साइड लिख दें, यहां लिख देते हैं 9,4। प्लीज, ये 4 नियामक आपके पास दिए हुए हैं और इन चारों को आप अब मिला दीजिए तो एक वर्ग बनाएगा ये। अब पता नहीं ये सचमुच वर्ग है भी या नहीं है, ठीक। वो इसमें चमेली और चंपा की बात सही दर्शाना है कि भाई किसका बात सही है। तो चलिए पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि भाई दिया गया क्या है, दिए गए बिंदु का, दिए गए बिंदु का नियामक। देखिए ए बिंदु का नियामक क्या निकला भाई 3,4, बी बिंदु का नियामक क्या निकला 6,7, सी बिंदु का नियामक क्या निकला भाई 9,4, डी बिंदु का नियामक क्या निकला भाई 6,1। अब आगे देखते हैं, तो किस सूत्र से भाई? तो देखिए दूरी याद करनी है ना, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, बी सी की दूरी निकाल लेंगे, सी डी की दूरी निकाल लेंगे, ए डी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान पुट कीजिए, आराम से निकल जाएगा। x2 माइनस x1, देखिए x2 इसमें कौन सा लो, अब मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, x1 y1 इसको मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक। अब देखिए x1 तो 3 हो गया भाई, x1 सॉरी x2 कितना है, x2 है 6 माइनस x3, x2 माइनस x3, तो x2 6 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर दिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 7 और y1 4, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर
कितना हो गया देखिए, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18, 3 तिया 9 9 18। अब ए बी की दूरी निकल गया √18। अब बी सी की निकाल लेते हैं। बी सी बराबर यही भी वही फॉर्मूला लगेगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 माइनस x1 देख लीजिए, इसमें आप मान लीजिए x2 y2 है और इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 माइनस x1 9 है, 6 माइनस 9 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 7 माइनस 4 तो 3 का स्क्वायर। कितना हो गया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18 √18। BC की भी दूरी निकल गई बराबर। उसके बाद CD की निकाल लेते हैं भाई, C और D के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, इसमें x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लो, x2 y2। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 माइनस 9 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है भाई तो 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18 √18। CD की भी दूरी निकल गई। अब AD की दूरी निकाल लेता हूं, AD की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 माइनस x1 माइनस हाँ मान तो लिए खैर, x1 y1 मान लिए, AD की ही ना निकालना है, AD हाँ ठीक। x2 माइनस x1 तो 6 में x2 माइनस x1 तो 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर भाई। y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18। देखिए समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, दूरी बराबर आ रहा है, यानी चारों भुजाओं के बीच की दूरी जो हो रही है वो बराबर हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग है। अगर दोनों विकर्णों की दूरी अगर समान आ गई तब कहेंगे भाई हाँ ये वर्ग है, ठीक ना। अभी हो सकता है वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक ना। तो अभी हम नहीं कह सकते कि भाई ये वर्ग है कंफर्म, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब विकर्णों की दूरी निकाल लेते हैं। विकर्णों के बीच की दूरी अगर विकर्णों के बीच की दूरी समान निकली तो विकर्ण कौन कौन सा है डाल लेते हैं विकर्ण। एक तो है विकर्ण भाई बी और डी, एक विकर्ण क्या है आपका बी और डी विकर्ण है, और दूसरा विकर्ण क्या है आपका ए और सी विकर्ण है ना, ए और सी एक विकर्ण है आपका। तो चलिए विकर्णों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं भाई। तो पहले ए सी निकाल लेता हूं, ठीक, ए और सी, ए सी है ना। इसमें भी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सूत्र लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, इसमें x1 y1 इसको मान लिया, इसको x2 y2 कर दो, ठीक। x2 माइनस x1, x2 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4 माइनस 4 तो 0 का स्क्वायर। क्या हो गया भाई, तो 6 चौके 36 और 0 का स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, 6 चौक 6 के 36 √36 निकला। अब AC तो निकाल लिए भाई। अब अगर BD भी √36 आ जाएगा ना तब क्या कहेंगे कि ये वर्ग है। B और D बराबर, B और D इसको भी निकाल लो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 माइनस x1, इसमें भी कुछ मान लिए BD, x1 मान लो इसको, y1 इसको मान लिए। चलिए अब मान पुट कर दीजिए, x2 माइनस x1 क्या है भाई तो 6 माइनस 6 तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस 7 तो 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 6 हुआ ना, 1 माइनस 7 तो माइनस 6, 0 का स्क्वायर 0 और 6 के 36। देखिए दोनों बराबर आ गए, आया ना, दोनों बराबर यानी विकर्णों की दूरी भी बराबर है। तो यहां क्या कहेंगे, अतः यह वर्ग है। चंपा सही है, यानी चंपा की बात सही है, चंपा सही है, यह वर्ग है। क्यों भाई वर्ग है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। उसके बाद और क्या है, और विकर्ण क्या क्या है भाई, ए सी बराबर बी डी है। ये हो गया आपका कारण।
क्यों है, ठीक। ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर, यानी चारों भुजाओं की दूरी समान है, साथ साथ विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, ठीक। ये था आपका 5वां नंबर सवाल का सॉल्यूशन। दोस्तों ये आपका जो है आंसर हो गया कि भाई चंपा दीदी इसमें सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है 6ठा नंबर पहले नहीं बनाएंगे, 7वां नंबर सॉल्यूशन करते हैं पहले, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर सवाल सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं, यानी दो बिंदु दे रखे हैं, दो नियामक से समदूरस्थ है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, एक्स अक्ष पर वैसा बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर वैसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करके देना है कि भाई ये दोनों बिंदुएं जो है ना, ये दोनों बिंदु है ए और बी मान लिए, एक दोनों को, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ये दोनों बिंदुएं जो है समान दूरी पर, यानी यहां से लेकर एक्स अक्ष के बीच की दूरी और यहां से लेकर एक्स अक्ष के बीच की दूरी का समान हो जाए, यानी यहां से लेकर ये रेखा और ये रेखा दोनों समान हो जाए भाई। तो एक्स अक्ष पर अब बताइए एक्स अक्ष का नियामक क्या निकलेगा। एक्स अक्ष का नियामक जो निकलता है वो क्या निकलता है, तो भाई एक्स अक्ष का नियामक है तो एक्स तो निकालना पड़ेगा, लेकिन वाई क्या होगा भाई, तो वाई 0 होगा, ठीक ना। उसके बाद वाई अक्ष का नियामक क्या होता है भाई, वाई अक्ष का नियामक होता है 0, वाई। क्यों, अब देखिए जब भी कोई आप लाइन खींचते हैं और आपको ये पता होता है कि भाई वो 0 से और 0 से लेकर यहाँ तक आ रहा है भाई, एक्स अक्ष तक आ रहा है, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष तक ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं भाई, एक्स, 0, एक्स, 0, ये हो गया एक्स अक्ष का नियामक। लेकिन अगर वाई अक्ष पे कट रहा है और 0 पर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो वाई 0, वाई। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पहले लिखते हैं और एक्स अक्ष पे 0 ले रहे हैं और वाई अक्ष पे तो वाई ले रहे हैं, ठीक ना। ये हम लोग लिखते हैं एक्स अक्ष का नियामक, देखिए क्या लिखे भाई, तो एक्स, 0। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी समान है कि नहीं, यानी समदूरस्थ है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। और वैसे तो दे दिया गया है कि समदूरस्थ है, लेकिन x की हमको क्या निकालना है भाई, तो x की बिंदु निकालना है, यानी x के जगह पे कौन सा अंक आएगा जो कि दोनों की दूरी समान हो जाए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भाई जो दिया गया है हमारे पास। दिए गए दो बिंदु हैं, दिए गए दो बिंदु, माना ए मान लिए इसको 2, -5, बी मान लिए -2, 9, ठीक। दिए गए दो बिंदु माना ए बी, एक्स अक्ष का नियामक, एक्स अक्ष का नियामक x, 0, इसको हम c मान लिए, ठीक। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, हमको x का मान पता चल जाएगा। समदूरस्थ है, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि भाई ये तो वैसे तो है भी, AC बराबर क्या दे रखा है, AC यानी कि समदूरस्थ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, AC बराबर BC। अब देखिए इन दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे हम सूत्र लगा के, दूरी सूत्र लगा के, तो हमको अपने आप x का मान निकल जाएगा। देख लेते हैं AC बराबर सूत्र क्या होता है भाई, x2 - x1, AC की दूरी निकालना है ना, AC की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर BC। इसमें भी वही सूत्र लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, x2 - x1 देख लीजिए, x2 इसमें मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक। यहाँ x2 y2 माने, इसको x1 y1 मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, AC में x2 किसका है, AC में x2, AC यही है ना, AC में x2 क्या है, x, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 0 माइनस यहाँ से भी है और वहां से भी माइनस है, तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर। अब देखेंगे BC में, B और C में, इसमें अब जो है x2 - x1, x2 क्या है, x माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस और वहां भी माइनस, तो माइनस प्लस 2 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 देख लीजिए, y2 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखते हैं भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। चलिए ये देखिए आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2 हो गया। a क्या है भाई x है, b क्या है तो 2 है, ठीक, प्लस है प्लस दे दिए, 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 2, उसके बाद प्लस है प्लस दिए, 0 माइनस 9 तो 9 नहीं माइनस 9 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81, ठीक। अब देखते हैं भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए पहले सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ प्लस 4 तो होगा ही, चलिए दे दी, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4x प्लस 81। अब देखते हैं इसमें भाई दोनों तरफ अगर वर्ग कर दिया जाए, दोनों तरफ अगर वर्ग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिए यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाता है, ठीक। चलिए खत्म हो गया रूट, बचा क्या अब एक्स स्क्वायर प्लस इतना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये तो खत्म कर देंगे, क्यों भाई, क्योंकि ये अगर इस पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहीं से उड़ा दीजिए इसको, ठीक। यहाँ भी प्लस 4 और यहाँ भी प्लस 4, खत्म। उसके बाद यहाँ माइनस 4x और यहाँ प्लस 4x, ये तो नहीं कटेगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ प्लस एक साइड कर लेते हैं चर, और अचर को अब एक साइड कर लेते हैं। यहाँ माइनस 4x है, लिख लिए, यहाँ प्लस 4x है, इस पर ले आए तो माइनस 4x बराबर यहाँ 81 है। अब यहाँ प्लस 25 बचा था, इस पर जाएगा तो माइनस 25, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो 8x हो जाएगा, माइनस 8x बराबर 81 में 25 घटेगा, तो देखिए 81 में 25 तो 11 6 5 11 बचा 7, 7 में 2 जाएगा 5, 56, 7 में 2 गया 5, 5 2 7, ठीक, 56 हुआ। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटे माइनस 8, 8 सती 56, x बराबर माइनस 7, x बराबर माइनस 7, यानी x के जगह पे अगर माइनस 7 लिख देंगे ना, x के जगह पे अगर माइनस 7 लिख दिया जाए तो फिर हमारा क्या होगा, इन दोनों बीच के दूरी जो हो जाएगा वो समान हो जाएगा, ठीक ना। ये था समदूरस्थ कहने का मतलब कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी समान कब होगा, जब x का मान माइनस 7 होगा, ठीक ना। तो ये था आपका 7वां नंबर सवाल भाई। अब जो है 8वां नंबर सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद 6ठा जो है वो बाद में कर लेंगे, ठीक ना। 8वां नंबर करते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 8वां नंबर प्रश्न सॉल्यूशन कर लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y का मान ज्ञात करने आपको बोला जा रहा है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q की जो है नियामक दे रखी है, यानी P बिंदु और Q के बीच का जो मात्रक दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी बीच की दूरी जो दे रखी है वो 10 मात्रक दे रखी है हमारे पास, ये पहले ही दे रखा है, 10 मात्रक पहले ही दे रखा है। P बिंदु का जो नियामक है वो 2, -3 है, जबकि Q बिंदु का नियामक जो है वो 10, y है, और इसमें y का मान ज्ञात करना है भाई। पहले ही मात्रक दे रखा है, और सभी क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग को, सिर्फ नियामक दिया होता था और मात्रक ज्ञात करना पड़ता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मात्रक दे रखा है, अब जो है नियामक में से y का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं P Q बराबर
पी क्याऊ बराबर, तो पी क्याऊ की दूरी जो है वो कितना दे रखी है भाई, तो 10 मात्रक। निकालने क्या क्या जरूरत है, 10 मात्रक दे रखी है। तो पी क्याऊ की दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इसके बीच की दूरी दे रखी है ना, बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, तो 10 मात्रक भाई लिख लेते हैं, 10 मात्रक। ठीक, उसके बाद अब देखिए x2 माइनस x1, इसमें कुछ मान लीजिए, इसको x1 y1, इसको x2 और y2। चलिए x2 है, x2 लिख लेते हैं। देखिए x2 कहाँ है, x2 10 माइनस x1 कहाँ है 2 का होल स्क्वायर, y2 देख लीजिए y माइनस y1 तो प्लस 3 हो जाएगा भाई। कैसे प्लस 3 हो गया, तो माइनस यहां से भी है और क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे 10 में जब 2 घटेगा, अरे भाई 10 में 2 घटा तो 8 हुआ, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए एक बार रूट है और एक बार रूट नहीं है, तो ये गलत बात होता है, ठीक ना, एक बार रूट और एक बार रूट नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यानी दोनों तरफ वर्ग किए, ठीक ना। तो अब देखिए ये स्क्वायर से जो है रूट खत्म और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 यहाँ पे हम सिर्फ इसको लिख लेते हैं भाई, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है बराबर 10 का स्क्वायर 100, और 64 है यहाँ पे तो उस पार जाएगा, यहाँ प्लस 64 है यहाँ पे माइनस 64 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं भाई। 10 100 में 64 गया, 100 में 64 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 7 और 6 कितना हो गया 64, 100 माइनस कर लेते हैं भाई, 10 में 4 गया 6, उसके बाद यहाँ 9 बच गया, 9 में 6 गया 3, 36 हो गया, 36 हुआ ना। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और इस पार, इस स्क्वायर को अगर इस पार ले जाए तो क्या बच जाएगा, तो इस स्क्वायर जब बराबर के उस पार जाता है तो रूट में हो जाएगा, और यही रूट अगर कट अप करें तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बराबर 6, 6 के 36, तो y बराबर क्या हो गया 6, और यहाँ प्लस 3 है इस पार जाएगा माइनस 3, y बराबर क्या निकला भाई, तो 3 निकला, y बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 3 निकला हमारा, लेकिन ये अलग बात है कि भाई ये जो कटता है तो प्लस माइनस 6 होता है, ठीक है, इन y बराबर 3 आपका आंसर फिक्स है, ठीक ना। यानी y का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 10 मात्रक इसके बीच की दूरी निकलेगी भाई। आप निकाल के देख भी लिए कि 10 मात्रक दूरी कब होगा, जब y का मान 3 होगा। तो ये था आपका 8वां नंबर सवाल, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। अब जो है हम 9 नंबर सवाल सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो चलिए अब हम लोग जो है 9 नंबर प्रश्न सॉल्यूशन कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न बिल्कुल आपका आसान है, घबराना नहीं है। देखिए यदि क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा सर सिर्फ, ठीक ना, यदि क्याउ बिंदुओं P और R, यदि क्याउ बिंदु, ये बिंदु जो है यदि P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, और दूरस्थ का मतलब आता है दूरी, यानी बराबर दूरी पर है, तो ये दोनों बिंदु जो है यदि इसके, तो क्याउ बिंदु का नियामक क्या है 0,1, इससे यानी क्याउ बिंदु से जो है बराबर दूरी पर नियामक जो है वो क्या है, एक P बिंदु का नियामक 5,-3, और दूसरा है R बिंदु का नियामक जो है वो x,6। कहने का मतलब हुआ कि भाई यहां से लेकर ये बिंदु, ये दोनों बिंदु की दूरी जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो समान है, यानी क्याउ बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए x का, हाँ x यहाँ पे, तो x का मान ज्ञात करने बोला गया है, यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई P क्याउ, यानी P क्याउ और बराबर है क्या, बराबर क्या है, P क्याउ बराबर क्या है QR, P क्याउ बराबर QR। ये क्वेश्चन में दिया गया है P क्याउ बराबर QR, ठीक ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं भाई, P क्याउ की दूरी, तो वही सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्याउ R के भी दूरी निकाल लेंगे, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं, ये दे दीजिए या का चिन्ह। उसके बाद अब देखिए दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मान लीजिए कुछ इसके लिए x1 y1 और यहाँ x2 और y2, इसमें x1 y1 हो गया, इसको x2 और y2 मान लीजिए, ठीक ना। ये देखिए पहले इस P क्याउ बिंदु का निकाल रहे हैं, P क्याउ को लिख लीजिए, x2 क्या हो गया 5 और x1 क्या हो गया 0, 5 में 0 घटेगा तो 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर 25,
प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 3 है और y1 1 है, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर अब कर लेते हैं। ठीक, x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया इस तरफ क्यू आर में x2 x माइनस x1 देख लीजिए x1 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यानी रूट खत्म कर दीजिए। तो वैसे रियली रूट कटता नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं जिससे रूट कट जाता है। तो अगर आप रूट को हटा देंगे तो समझ जाएगा अपने कि भाई आपने रूट हटा दिया है। ठीक, तो हम लिख देते हैं 25 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -4, माइनस प्लस तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बराबर। अब देखिए x माइनस 0 तो x ही होगा और x का स्क्वायर प्लस है प्लस दिए। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक ना। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर यानी एक बार जो है 4 और 4 एक साइड कर लीजिए, 25 और 16 जोड़ लीजिए, 6 5 11, उसके बाद 2 1 3 1 4 41, उसके बाद ये प्लस 25 है, इस बार आएगा -25, बच गया क्या एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें 41 में जो है 25 को आप घटा लीजिए, तो कितना हो गया 6 5 11 बचा 3, 3 में 2 गया 1, 16 हो गया और 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस बार स्क्वायर है तो इस बार लाएंगे तो क्या होगा भाई, तो रूट हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 रूट 16 बराबर एक्स क्या हो जाएगा, इसको अगर खत्म करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो एक्स बराबर मान जो निकला वो क्या निकला प्लस माइनस 4 निकल गया। एक्स बराबर जो मान निकला वो क्या निकला भाई, तो प्लस माइनस 4 निकला। क्यों, क्योंकि रूट जब कटता है ना तो वो प्लस और माइनस दोनों में मान निकलता है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4 निकल गया। अब क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि दूरियां पी आर और क्यू आर भी ज्ञात कीजिए, यानी पी आर यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी और क्यू आर कहां है भाई, तो क्यू आर यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी वो भी ज्ञात करके बताना है, ये भी ज्ञात करके आपको बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब हम x का मान +4 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। x का मान 2 को निकला, एक +4 और एक -4, तो जब x बराबर 4 रखें तब दूरी p और r की क्या होगी, पी आर बराबर तब क्या होगा, ठीक ना। तो मान बैठा लेते हैं भाई, इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 है ही, ठीक ना। तो x2 माइनस x1 सूत्र लगाएंगे, x2 क्या निकला है, x बराबर क्या बैठा है आपने 4 बैठा है, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 3 9 9 9 81 हो गया क्या 82। ठीक, अब देखिए पी आर आपने निकाल लिया, अब क्यू आर निकाल लीजिए भाई, क्यू आर तो x बराबर 4 ही बैठाना है आपको, क्यू आर x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, क्यू आर निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 x2 क्या है x में क्या बैठाएंगे आप 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 तो 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 चौका 16 और 5 25, तो 5 6 5 11 बचा 1 2 1 3 1 4 रूट 41। ठीक, अब देखिए जब x का मान 4 रखे तो कुछ इस प्रकार से आया। अब जब x का मान जब x बराबर -4 रखते हैं तब देखते हैं पी आर और क्यू आर की दूरी क्या आती है, जब x का मान -4 रखते हैं। ठीक, तो पी आर और क्यू आर की दूरी क्या आती है, पी आर, अब देखिए पी आर क्या हो गया भाई, पी आर तो सेम यही होगा, यानी सिर्फ x के जगह पे क्या बैठाना है, जहां पे 4 लिखे हैं उस जगह पे क्या बैठाना है, तो -4। ठीक, यहाँ पे क्या बैठा दें -4, अरे पी आर निकल रहे हैं ना भाई, हाँ पी आर, तो -4 और माइनस है तो -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 9 -9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 6 3 9 9 81 हो गया क्या 1 1 2 और 8 8 16 162। उसके बाद अब क्यू आर की दूरी निकाल लीजिए, कब, जब x का मान -4 हो जाए, तो क्यू आर निकाल लीजिए। अब आप क्यू आर इसमें भी क्या करना है, वही 4 जहाँ पे है वहाँ पे -4, तो -4 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 करें या +4 करें उसका स्क्वायर तो वही हो जाएगा 16 और प्लस, अरे भाई लिख देते हैं 4 के जगह पे -4 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद 5 है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या हो गया 4 चौका 16 और 5 है 25, 16 और 25 रूट 41, ये निकल गया आपका आंसर। देखिए 2 को जो है बराबर आ रहा है आपका, क्या आ रहा है
दो गो बराबर आ रहा है। बस हम लोग को इतना ही निकाल के रख देना है, बस हो गया। हम लोग का मान जो आएगा वो यही आएगा, x बराबर +-4, ठीक ना। उसके बाद ये आपको बता देना है कि भाई पी आर जो है ना, यानी क्यू आर और क्यू आर, जब x का मान हम -4 रख रहे हैं तो फिर जो है क्यू आर और पी आर की बीच, सॉरी क्यू आर और क्यू आर की दूरी जो आ रही है ना, क्यू आर की दूरी समान आ रही है, चाहे हम प्लस रखें या माइनस रखें, लेकिन पी आर की दूरी समान नहीं आ रही है, ठीक। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका था इस सवाल का सॉल्यूशन, ठीक। अब जो है हम लोग 10वां नंबर सवाल देखते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट अच्छा सा ले लीजिएगा। चलिए अब 10 नंबर सवाल सॉल्यूशन कर लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर जो है आपका बिल्कुल संबंध ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि x और y में संबंध इस दोनों दूरी पर क्या है। देखिए क्या कहा गया, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं से, यानी बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो जाए। यानी इसके साथ एक ऐसा संबंध ज्ञात कर देना है कि ये दोनों जो दूरी है ना वो संबंध हो, यानी कि एक दूरी जो है वो समान है। यानी यहाँ पे मान लीजिए आप x और y का निर्देशांक है, उसके बाद यहाँ से लेकर एक बिंदु आता है और यहाँ से लेकर जो दूरी है और यहाँ से लेकर जो यहाँ की दूरी है, मान लीजिए इस बिंदु को a मान लिए हम, a बिंदु का नियामक जो है वो 3,6 और इस बिंदु को हम b मान लिए, b बिंदु का नियामक है -3,4, ठीक। यानी कि यहाँ से लेकर इस बिंदु के नियामक से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए अगर 2 मात्रक निकल रहा है तो ये दूरी भी 2 मात्रक ही निकलेगा, ये कहने का मतलब है। ये दूरी अगर 3 मात्रक निकल रहा है, ये दूरी भी 3 मात्रक, ये दूरी √2 निकल रहा है, ये दूरी भी √2 निकलेगा। ये बोलना है कि भाई ये दूरी समान पर है, यानी कि एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों तो x और y का एक संबंध ज्ञात करना है, बस। अब देखिए ये तो हमको दिया गया है कि भाई AC की दूरी और BC की दूरी, AC की दूरी और BC की दूरी क्या है, बराबर है। AC बराबर BC, ये खैर दे रखा है, चलिए लिख लेते हैं AC बराबर BC। तो AC की दूरी चलिए निकाल लेते हैं। AC की दूरी कैसे निकालेंगे, तो सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद BC देखिए ये है ना, BC को भी निकाल लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं x2 AC में कुछ मान लीजिए, इसको मान लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक। चलिए लिख लेते हैं आप x2 3 - x1, 3 - x है ना, 3 - x है, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 6 - y, 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक। अब x2 - x1 किस में भाई, तो BC में x1 y1 इसको मान लिया, x2 y2 इसको मान लीजिए, ठीक। अब देखिए x2 - x1 यानी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, अगर वर्ग करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा वर्ग से, ठीक। तो डायरेक्ट आप जो है रूट हटा करके डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2a और b, ठीक। प्लस है प्लस दे दिए, फिर ये भी है a - b का होल स्क्वायर, इसको भी लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक। अब बराबर है, बराबर दे दिए भाई, तो -3 - x स्क्वायर, ये भी देखिए a - b का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो a स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b, प्लस है प्लस दिए। उसके बाद 4 - y का होल स्क्वायर, यानी यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b, ठीक। अब देखिए इसका 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस है प्लस दिए 6 छा के 36 प्लस y स्क्वायर -6 दूनी 12y बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो 3 दूनी माइनस
प्लस 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6x, तो प्लस 6x, ठीक ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस दिए, 4 दूना 4 चौका 16, प्लस है प्लस दिए, y का स्क्वायर। अब देखिए 4 दूना 8 y माइनस 8। अब देखिए यहाँ भी 9 प्लस में, यहाँ भी प्लस में 9, ये तो खत्म। यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी खत्म। यहाँ देखिए माइनस में 6x है और यहाँ प्लस में 6x, ये तो नहीं कटेगा भाई। यहाँ देखिए अब यहाँ प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में वाई स्क्वायर, ये भी खत्म, ठीक। यहाँ माइनस में 12y और यहाँ माइनस में, चलिए अब जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी जो है चर एक बार कर लेते हैं और औचर एक बार कर लेते हैं, ठीक। चर जो है एक बार कर लिए, चलिए माइनस 6x कर लिए। उसके बाद x वाला उधर से लेते आइए, यहाँ प्लस 6x है, इस पार आएगा तो माइनस 6x। उसके बाद आप y वाला ले लीजिए, यहाँ क्या बचा भाई, तो ये बचा माइनस 12y, और इस पार y वाला क्या है, तो माइनस 8y है, यहाँ आएगा प्लस 8y, बराबर। देखिए अब यहाँ क्या बचा, 16 ही तो बचा, इस बार 16 लिख लिया। यहाँ क्या बचा था, 36 ना बचा था, यहाँ से देखिए माइनस 6x लिख लिए, 12y लिख लिए, तो बचा कौन, खाली 36 बचा। ये प्लस 36 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 36। अब देखिए जरा, माइनस यहाँ है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 6 12x, माइनस 12x। उसके बाद अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में 8y घटेगा तो माइनस 4y होगा ना, बराबर। देखिए 16 में 36 घट जाएगा, 16 में 36, 0 और 2 20 हो गया आपका, ठीक। तो बड़ा ये है और चिन्ह इसका माइनस है, इसलिए माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 20, ठीक ना। माइनस 12x माइनस 4y, ये माइनस 20 है, इस पार आएगा तो प्लस 20, बराबर 0। अब देखिए संबंध निकालना है, तो यहाँ देखिए निकल गया है संबंध, लेकिन अब देखिए यहाँ कुछ कटने वाला है। कॉमन अगर ले लें, -4 अगर कॉमन ले लिया जाए, यानी -4 से अगर इसको भाग दे दिया जाए तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ -4 से कटेगा, देखिए हाँ -4 से कट जाएगा, -4 से भाग देने पर ठीक ना। अब देखिए दोनों तरफ जब -4 से भाग देते हैं, इस तरह से मान लीजिए, हम बस कल्पना कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, बस आपको लिखना नहीं है। देखिए माइनस से माइनस ये कटा के प्लस बना लेगा, तो क्या बन गया यहाँ पे भाई, और 4 से ये काट लेगा ना, 4 तिया 12, तो 3x बना। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, तो 1y सिर्फ बचा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस और माइनस, माइनस हुआ, 4 पंजा 20, 5 हुआ, बराबर 0। ये हो गया आपका एक दोस्त, इथी हो गया आपका, यानी x और y का संबंध ज्ञात हो गया आपका, x और y का संबंध ज्ञात हो गया, 3x + y - 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। ये था आपका 10वां नंबर सवाल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो हम 6ठा नंबर सवाल सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए अब हम लोग जो है 6ठा नंबर सवाल सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल दोस्तों आपका एकदम बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, कौन समचतुर्भुज के प्रकार हैं, समचतुर्भुज बोल रहा है, समचतुर्भुज के कौन सा प्रकार है, और कारण सहित आपको उत्तर देना है। यानी चतुर्भुज जो होता है उसका प्रकार कौन सा है और उसका जो है कारण सहित आपको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन ले लिया है, 6ठा का पहला नंबर क्वेश्चन। उसमें देखिए 4 गो आपको नियामक दे रखा है, 4 नियामक जो है 4 कोने पर हम लिख लेते हैं आपका। चलिए ये बना लिए, ठीक, चारों कोने पर जो है इसका नियामक हम लिख लेते हैं, A B C D। ए का नियामक देखिए कितना है, -1, -2। बी का नियामक देखिए 1, 0, और सी का नियामक देखिए -1, 2। डी का नियामक देखिए -3, 0, ठीक ना। ये नियामक दे रखा है, आपको बोल रहा है चतुर्भुज का कौन सा, यानी समचतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जो है क्या करेंगे, चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेंगे। अगर चारों भुजाओं की दूरी समान निकलती है तो कह देंगे वर्ग है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ए और बी की दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना इस बिंदु को जो है क्या मान लिए, माना ए बिंदु का नियामक -1, -2, 1, 0, ये बी माने है ना, सॉरी, बी बिंदु का नियामक 1, 0, सी बिंदु का नियामक -1, 2, और डी बिंदु का नियामक जो है वो क्या है भाई, तो डी बिंदु का नियामक -3 और 0 है, ठीक।
चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, ए और बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए और बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर ए और बी की दूरी, बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, इसमें आपको मान लीजिए कुछ x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं, दूरी ज्ञात कर रहे हैं। x2 माइनस x1, x2 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस और वहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1, प्लस है प्लस दिए। y2 माइनस y1 0 और माइनस माइनस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए दो हुआ, 1 1 2 2 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8 निकल गया आपका। ठीक, अब देखिए ए बी निकाल लिया आपने, अब बी सी निकाल लीजिए आप। ठीक, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसमें x1, बी सी में x1 y1, इसको x2 और y2 मान लीजिए। ठीक, अब x2 माइनस x1 ये भी सूत्र इसमें लग जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी -1 है ना, x2 माइनस x1 -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 1 जोड़ 1 2, -2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ 2 माइनस 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8। उसके बाद अब सी डी की दूरी निकाल लेते हैं, सी और डी की दूरी। ठीक, सी और डी की जब दूरी निकालते हैं तो इसको मान लीजिए आप कुछ यहाँ, इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसे y2। ठीक, सी डी की दूरी निकालना है। अब देखिए x2 माइनस x1 यहाँ भी हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए x2 माइनस x1 -3 और माइनस x1 है तो माइनस x1 यानी प्लस 1 हो जाएगा भाई, और प्लस है प्लस दिए। y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 और माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 1 गया, -2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4, तो क्या हुआ रूट 8। ठीक, तो तीनों भुजाओं की दूरी तो समान निकल गई। अब चौथा देखते हैं भुजा ए और डी, ए डी। ठीक, ए और डी की भी दूरी ऐसे ही निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 माइनस x1, इसमें जो है AD लिखे, चलिए ये तो लिखाया ही है। AD क्या हो गया है x2 माइनस x1, x2 क्या है -3 और माइनस x1, x1 भी यहाँ माइनस है तो 1 प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है देख लीजिए, y2 0 और माइनस y1 यानी +2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ ना, माइनस प्लस माइनस, और यानी 3 में 1 गया तो -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 4। देखिए चारों भुजाओं की दूरी जो है एकदम एक समान निकल गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है वर्ग हो सकता है, एटलीस्ट है नहीं अभी, ठीक है, हो सकता है। कंफर्म कब होगा, जब इसके विकर्णों की दूरी जो है वो अगर समान हो जाए। तो चलिए भाई विकर्णों की दूरी भी निकाल लेते हैं, यही है ना विकर्ण। चलिए विकर्ण की भी दूरी निकाल लेते हैं। ये जो है हमारा, तो चारों भुजाओं की दूरी तो समान हो गया। अब AC की दूरी निकालते हैं, विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर, तो AC की दूरी निकालनी है, AC की दूरी निकालनी है ना, तो x1 y1 और x2 y2। चलिए AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 और माइनस x1 है, माइनस x1 यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 क्या है भाई तो 2 है और माइनस y1 तो प्लस हो जाएगा 2। कैसे भाई, तो यहाँ भी -2 है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 में गया 0, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, तो रूट 16 और रूट 16 को तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विकर्ण AC तो 4 निकला, लेकिन अब जो है DB देखते हैं, यानी BD विकर्ण। चलिए BD विकर्ण निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसका नाम दे दिए, BD निकाल रहे हैं तो x1 y1 और x2 y2, ठीक ना। चलिए x2 माइनस x1 यानी -3 और -1, यही ना निकाल रहे हैं, -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा ना। चलिए अब देखिए माइनस और प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 3 में जब 1 घटेगा तो 2, -2 का स्क्वायर तो 4, -2 का स्क्वायर तो x2 माइनस x1, ठीक, -3 और -1, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 0 और -0 हो गया, b और d, ठीक, यहाँ तक ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा भाई, 3 1 4 यानी -4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 16 को तोड़ेंगे तो देखिए विकर्ण भी बराबर हो गया, यानी विकर्णों की दूरी भी बराबर है और चारों भुजाओं की दूरी भी समान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग फाइनल एकदम निकल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः चारों भुजाओं की दूरी समान है एवं विकर्ण की भी दूरियां समान है, विकर्ण की भी दूरियां समान है, इसलिए यह एक वर्ग है, ठीक। तो यह एक क्या है, वर्ग है भाई। आप चाहे तो इस तरह से नहीं लिखना चाहे तो आप चारों भुजाओं बराबर लिख दीजिए, ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इस तरह से लिखने के बाद जो है आप ये भी लिख सकते हैं विकर्ण क्या है, तो विकर्ण AC बराबर BD, अतः वर्ग है। चाहे तो आप ये लिख दें और चाहे तो आप ये लिख दें, ठीक। तो दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिए, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका पहला नंबर सवाल। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जो है छठा नंबर का दूसरा नंबर सवाल सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों ये सवाल भी आप जो है आराम से बना सकते हैं। पहला नंबर अगर आपको समझ में आ गया तो इसे आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए कैसा सवाल है ये, इनमें भी सेम वही सवाल है, यानी टॉपिक जो उसमें था सेम वही है, ठीक। बोल रहा है चतुर्भुज का प्रकार है कि नहीं, वहां पर हम गलती से लिख देते सम चतुर्भुज वहां पर नहीं होगा, बल्कि चतुर्भुज का प्रकार है कि नहीं। तो चतुर्भुज का यानी 4 भुजा दिया हुआ है और ये चारों भुजा जो है हम लिख लेते हैं भाई, ऐसे बना करके कहीं पे भी इसको लिख लेते हैं, ठीक। चलिए ये चारों भुजा लिखने के लिए हमने इति बना लिया, नाम दे देते हैं ABC और D। चलिए ए का नियामक जो है इसको बना लेते हैं -3 5 और B का नियामक इसको बना लेते हैं 3,1 और C का नियामक 0,3 और D का नियामक -1, -4 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको कुछ मान लेते हैं, माना है जो चीज वो लिखना पड़ेगा आपको। माना A बिंदु का नियामक -3,5, B बिंदु का नियामक 3,1, C बिंदु का नियामक 0,3, D बिंदु का नियामक -1, -4 है, ठीक। ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, तो A और B के बीच की दूरी निकालेंगे और देखेंगे चारों भुजाओं की दूरी निकालने के बाद देखेंगे कौन सा बराबर आ रहा है, कैसे आ रहा है, यानी चतुर्भुज का कौन सा भाग में आ रहा है, वर्ग है कि नहीं है, ठीक ना। ये चीज हमको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। A और B की दूरी पहले निकालते हैं, A और B की बीच की दूरी निकालते हैं। अब देखिए A और B के बीच की दूरी निकालनी है तो उसके लिए तो आपको नाम तो देना पड़ेगा, इसको x1 दे दिए, इसको y1 दे दिए, इसको x2 दे दिए, इसको y2 दे दिए। चलिए x2 माइनस x1 दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए x2 माइनस x1 है ना, तो 3 माइनस यहाँ 3 हो जाएगा ना, हाँ 3 माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस है y2 माइनस y1, y2 1 और माइनस है 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब 3 जोड़ 3 6, 6 का स्क्वायर, अरे 6 का स्क्वायर 6 के 36 और प्लस है यहाँ देखिए 1 में जब 5 घटेगा तो -4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 को जोड़ दीजिए 6 6 12 बचा 1, 3 1 4 1 5, √52 आपका निकल गया। कितना निकल गया, √52। अगर आप इसे भी तोड़ना चाहें तो आराम से इसे भी तोड़ सकते हैं। कैसे भाई, तो देखिए √52 आपका निकल गया। इसको आप अगर तोड़ना चाहें तो देखिए √52 को 2 26 दूनी 52
और 2 दूनी 4, ठीक, 6 दूनी 12, उसके बाद 13 दूना 26। अब तो नहीं कटेगा। देखिए ये अकेला रहा ना। उसके बाद ये जो है क्या बना, जोड़ा बना। और जो जोड़ा बनता है उसमें से क्या करते हैं, उसको जो जोड़ा बन रहा है उसको क्या करते हैं, बाहर। जो जोड़ा बन गया उसको बाहर, और जो अंदर बचा उसको अंदर। यानी इसमें से एक 2 निकालते हैं और उसको जो है बाहर करते हैं। तो बाहर हो गया ये 2√3। यानी इसको जो है √52 को क्या लिख सकता है, 2√13। ठीक, तो 2√13 निकल गया ए बी के बीच की दूरी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1 है ना, तो मान लीजिए BC में इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब देखिए x2 - x1 है 0 - 3, 0 - 3 तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, सॉरी 0 - 3 है ना, और यहाँ भी माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए प्लस है और y2 - y1 है। y2 क्या है भाई, 3 - 1 तो 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और प्लस 2 दूना 4, कितना हो गया, 9 4 13, √13। यहाँ √13 निकला, यहाँ 2√13, यानी 2 को √13 है वहां पे, और जबकि यहाँ √13 है सिर्फ। उसके बाद अब CD की दूरी निकाल लेते हैं भाई, C और D के बीच की दूरी। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1 है ना, तो C और D, x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए, x2 और y2 इसको हो गया। देखिए x2 - x1, x2 क्या है -1, और यहाँ माइनस यहाँ भी है, और x1 में देखिए 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है -4, और यहाँ माइनस, और y1 वहां पे 3 है का होल स्क्वायर। ठीक, टोपी। उसके बाद अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, एक का स्क्वायर, एक प्लस है प्लस दिए, माइनस और माइनस प्लस, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49, हाँ 7 7 49। अब देखिए 49 और 1 कितना होता है, 50। देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, और प्लस है यहाँ पे, फिर माइनस 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 प्लस हो गया ना। देखिए यहाँ -4 है, और यहाँ पे y2 - y1 यानी -4 और -3। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया। ठीक, अब देखिए 7 7 49, और 49 जोड़ 1 करेंगे तो √50 निकला। ठीक, अब देखिए AD की दूरी निकाल लेते हैं, A और D के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। A और D की दूरी निकालेंगे, सेम वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1, x2 क्या है इसमें, अरे AD निकाल रहे हैं ना, तो x2 क्या है -1, और सॉरी -1 और -x1 है, -x1 तो x1 क्या है 3, तो +3 हो जाएगा ना, -3 है, तो y2 - y1, y2 देखिए कितना है, y2 -4, y2 -4, और -y1 है तो -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस, माइनस तो +2 हो गया, अरे 2 3 में 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस है माइनस माइनस प्लस, 5 4 9 9 9 81। देखिए अब माइनस माइनस प्लस, 5 4 9 9 9 81, 4 1 5 और 8 कितना हो गया 85, यानी 4 1 कितना हो गया 5, 4 1 5 और 8 का 8 ही हुआ, तो √85 आपका आंसर निकला। अब देखिए यहाँ √85 जो आपका ये निकल रहा है, ये आपका √85 निकला। इसको आप अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, इसको 85 को आप कैसे तोड़ेंगे, तो 5 से टूट जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 7 5 35, अब कहाँ टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, ठीक ना, तो 5 नहीं टूटेगा। चलिए √85 निकला यहाँ पे, √50 निकला यहाँ पे। उसके बाद अब देखते हैं भाई विकर्णों की दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि चारों भुजा समान तो नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं चारों भुजाएं समान नहीं हो रहा है। अब जो है विकर्णों की दूरी निकाल लेते हैं, AC की दूरी पहले निकालते हैं। विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर, AC के बीच की दूरी निकालनी है, सेम वही सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x2 - x1 है ना, तो x2 इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो AC निकाल रहे हैं इसमें, x1 y1 और इसको x2 और y2 कर दीजिए। ठीक, तो x2 क्या है, देखिए x2 है 0, x2 0 यही निकाल रहे हैं ना, x2 क्या है 0 और माइनस x1 क्या है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और प्लस y2 - y1, y2 क्या है 3 और -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -2 का स्क्वायर 4,
-2 का स्क्वायर, 5 में जब 3 घटेगा 2, -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर तो -2, सॉरी -2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, √13 निकल गया। देखिए यहाँ √13 निकला। अब आगे आता है भाई इसकी दूरी निकाल लेते हैं, बी और डी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक, बी और डी की दूरी निकालेंगे, सेम वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1 है ना, नाम देखिए आपका पड़ गया है x2 - x1 यानी -1 और यहाँ भी माइनस है और x1 देखिए 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है देखिए y2 -4 और -y1 कितना है, -y1 भाई 1 है, 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 4, तो -4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस तो 4 -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 5 25। देखिए 16 जोड़ 25, 5 6 5 11 बचा 1, तो 1 3 1 4, √41 आपका निकला। देखिए यहाँ हर जगह जो है आपका मान एकदम अलग अलग टाइप का ही निकल रहा है, लेकिन AC को अगर आप गौर करें, एक विकर्ण को तो √13 निकल रहा है और एक भुजा को अगर आप गौर करें तो √13 निकल रहा है, और दोनों का योग जो है एक भुजा निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है भाई, 2√13 निकल रहा है। ठीक ना, यानी ये जो है ना तो हमारा कोई समांतर चतुर्भुज निकल रहा है, ना तो ये आयत निकल रहा है और ना ही ये वर्ग निकल रहा है, तो क्या बोल देंगे सिंपल सा कि ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है। ठीक ना, तो आंसर यही हो गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल, आराम से सॉल्यूशन करेंगे उसको। ठीक है, इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल सॉल्यूशन कर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल बिल्कुल आपका वैसा ही है, इसमें भी वही बोला गया है, चतुर्भुज के प्रकार का कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए ये जो है चतुर्भुज का आपका प्रकार दे रखा है, यानी 4 भुजाओं का नियामक आपके पास दे रखा है। चलिए हम उसको चित्र के माध्यम से दर्शा लेते हैं ताकि हमको बनाने में जो है आसानी हो। ठीक, चलिए ये जो है हमने चतुर्भुज एक बना लिया और चतुर्भुज में जो है नाम दे दिए, ए बिंदु का जो नियामक मान लिए वो 4,5 और बी बिंदु का जो नियामक मान लिए वो कितना है भाई, तो 7,6 को बी बिंदु का नियामक मान लीजिए, और सी बिंदु का नियामक जो है 4,3 को मान लिए, और डी बिंदु का नियामक जो है वो 1,2 मान लिए। ठीक ना, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वही दूरी निकालना है, तो जो माना है आपको पहले लिखना पड़ेगा। माना ए बिंदु का नियामक 4,5, बी बिंदु का नियामक 7,6 और सी बिंदु का नियामक 4,3, डी बिंदु का नियामक 1,2 दिए गए हैं। ये आपके पास एकदम दे रखा है। ठीक, अब क्या करना है, ए बी की दूरी निकाल लीजिए आप, ए बी की दूरी निकाल लीजिए। यहां से लेकर यहां तक की जब दूरी निकालेंगे तो इसका नाम दे दीजिए x1 y1 और x2 y1 y2। देखिए x2 क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1 यानी 7 और माइनस क्या है x1, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 में 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और प्लस जो है 6 में जब 5 घटेगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो 9 1 10, 9 1 10 यानी 6 में 5 गया 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 1 10 हो गया, √10 निकला आपका। ठीक, अब जो है अगला देखते हैं, ए बी की दूरी निकाल ली, अब बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी की दूरी निकालनी है तो भाई इसमें नाम दे दीजिए x1 और y1, इसको नाम दे दीजिए x2 और y2। चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ x2 - x1, x2 क्या है तो 4 - x1 यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 3 - y1 यानी 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए 4 में 7 घटेगा 3, 3 यानी -3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और प्लस 3 में 6 गया तो -3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 9 9 81 यानी √81 हो गया आपके पास। ठीक, इसको अगर तोड़ना चाहें तो कुछ इस तरह से निकलेगा आपका, √81 को 81 9, हाँ 9 नमा 81 और 3 तिया 9, 3 एक कम 3। देखिए ये जोड़ा बन गया, आप इसको बाहर कर दीजिए और ये जो √9 है इसको जो है आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं इसको भी। ठीक, तो नहीं देखिए 81 3 से टूटेगा, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 हुआ, बचा कितना तो 2 बच गया इसमें, 2 21, 3 7 21, उसके बाद 3 नमा 27, 3 तिया 9, उसके बाद 3 एक कम 3। देखिए 2 को जोड़ा बन रहा है आपका लगातार एकदम,
दो जोड़ा बन रहा है, ठीक ना। तो दो जोड़ा बन रहा है, उसमें से क्या करिए आप इसको जो है बाहर लाइए और आराम से जो है देखिए √81 को जो है ना आप लिख सकते हैं 9 नम्मा 81, 9 नम्मा 81। अब देखिए BC की दूरी तो निकाल लिए, BC की भी दूरी निकाल ली, यहाँ की भी दूरी निकाल लिए, AB की भी दूरी। अब जो है CD की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग, C और D के बीच की दूरी। C और D की दूरी निकालेंगे तो इसमें x1 और इसको y1 मान लीजिए, ये x2 और इसको y2 मान लीजिए। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 क्या है 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 में 4 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और प्लस 2 में 3 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया √10, ठीक। उसके बाद CD की दूरी निकाल लिए। अब A और D की दूरी निकाल लेते हैं, A और D के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। A और D में देखिए x2 y2 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 में जब 5 घटेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ भी 9, तो √81 यानी इसको हम 9 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यानी दो भुजाओं की दूरी जो है वो बराबर निकल रहा है, दो भुजाओं की दूरी बराबर निकल रहा है। अब विकर्ण देखते हैं निकाल के, ठीक। विकर्ण देखते हैं। अब विकर्ण अगर बराबर निकल गया तब तो ठीक है। चलिए विकर्ण क्या है, विकर्ण AC है, A और C के बीच की दूरी निकालनी है। तो A और C के बीच की दूरी निकालनी है, नाम दे देते हैं A x1 y1 और x2 और y2। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 में 4 गया 0 और प्लस 3 में 5 गया माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो √4 निकला आपका, और इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4। AC की दूरी निकाल लिए। अब जो है BD की दूरी निकालते हैं भाई, B और D के बीच की दूरी। B और D के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 दे रखा है, 1 माइनस x1 क्या है 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 देखिए 2 माइनस 6 है, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए 1 में 7 जाएगा तो माइनस 6, 1 में 7 जाएगा माइनस 6, 6 का स्क्वायर 6 के 36 और प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 में 6 गया 4, 4 चौका 16, ठीक। तो देखिए 36 और प्लस 16, 6 6 12 बचा 1 और यहाँ 3 1 4 1 5। इस √52 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, √52 को 2 28 2 दूना 4 और यहाँ बचा 1, 2 छक्का 12, 2 13 26 और ये तो कटेगा ही नहीं। अब इसमें जोड़ा 1 निकालिए, 2 हो गया 2√13, तो इसको हम 2√13 लिख सकते हैं। अब देखिए ये विकर्ण भी बराबर नहीं है, यानी विकर्ण बराबर नहीं है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया एक दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों भाई, क्योंकि विकर्ण इसका बराबर नहीं आ रहा है और दोनों आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर आ रहा है। तो यही तो होता है, आमने सामने की भुजा जिसमें बराबर हो वही समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज के किस प्रकार का भाग है, तो समांतर चतुर्भुज का भाग है। क्या लिखेंगे, अतः AB बराबर क्या है, देखिए AB बराबर जो है CD है, नहीं है AB बराबर देखिए CD है। देखिए AB की भी दूरी √10 और CD की भी दूरी √10, तो AB बराबर क्या है CD, AB बराबर CD। और क्या है भाई, तो AB बराबर CD के साथ साथ अब देखिए BC बराबर AD है, BC बराबर AD तथा विकर्ण देखिए विकर्ण जो है बराबर नहीं है, विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के, AC बराबर नहीं है BD के, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।